ऐसा है। हाँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे अनुमतः। राम जी कहते हैं, हमने साक्षात काल का भी ऐसा पराक्रम नहीं देखा जैसा हनुमान जी का पराक्रम। काल भी थर-थर कांपता हनुमान जी से। देवराज इंद्र का ऐसा पराक्रम नहीं जो हनुमान जी का पराक्रम है। एक बात तो ऐसी कह दी भगवान ने, न विष्णु, भगवान विष्णु ने अनेक बार देवताओं के आग्रह पर देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से युद्ध किया, और हनुमान जी का जो युद्ध में पराक्रम है वैसा पराक्रम भगवान विष्णु का भी देखा सुना नहीं जाता। कुबेर का भी ऐसा पराक्रम नहीं है जैसा हनुमान जी का पराक्रम है। हनुमान जी में ये बल किसका है? अपना बल है? ये बल श्री रघुनाथ जी का बल है। लंका में पहुंचकर हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं कि हम चोरी चोरी नहीं आए, हम तो रावण की छाती पर दार धरने आए हैं। एक बुंदेली शब्द है भड़ियाई, भड़ियाई शब्द है ना, भड़िया, भड़िया माने चोरी कर लेने वाला, भड़ियाई माने चोरी। इस भड़ियाई शब्द का प्रयोग मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। मानो हनुमान जी करें रावण से कि तुम्हारी जैसी भड़ियाई करने वाले हम नहीं है, कि छल पूर्वक स्वर्ण मृग के पीछे राम जी को पहुंचा दिया और यति का वेश धारण करके माता जी का अपहरण कर लिया। हनुमान जी बिल्कुल नहीं भयभीत थे। लंका में हनुमान जी चैत्य प्रासाद के ऊपर खड़े होकर रघुनाथ जी के पूरे जीवन चरित्र में किसी भी उनके क्रियाकलाप में, कार्य में कठोरता नहीं है। अरे जिनके क्रोध में भी निर्वाण हो, उनमें भला कठोरता कहां से आएगी? निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण दे देता है, मोक्ष दे देता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, श्री रघुनाथ जी का नखसिक विग्रह कृपामय है। उनका धनुष भी कृपा रूप, उनके बाण भी कृपा रूप, कहां तक कहें उनके हाथ का कृपाण भी कृपा स्वरूप। अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का मैं दास हूं। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देव का पुत्र हूं। लंका में किसी को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती थी। लंका में किसी को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती थी। क्यों? झाड़ू लगाने की सेवा पवन देव की थी। हवा इस तरह से चलती थी कि सब कचरा समुद्र में। हनुमान नाटक में यह बात हनुमान जी ने स्वीकार की है।
रावण कहता है, अरे मूढ़ बानर, मेरे सामने तू एक मनुष्य की प्रशंसा करता है? देख मेरे दरबार का वैभव। इंद्रम माल्यकरम, इंद्र की ड्यूटी है लंका में, बढ़िया बढ़िया फूल चुन के लाओ, सुंदर माला बनाओ और रावण को पहनाओ। ये हनुमान नाटक का श्लोक हनुमान जी कह रहे, इंद्रम माल्यकरम। सूर्य की सेवा क्या है? सहस्र किरणम, सहस्र किरण सूर्य की सेवा है, छत्र लेकर खड़े रहो। नहीं, सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, प्रतिहारी की सेवा सूर्य की है। प्रतिहारी होते हैं ना, आप बैठे हैं आवश्यक कार्य में, एक व्यक्ति आपका खड़ा है और कोई विशिष्ट पुरुष आ गए तो आपको सूचना कौन देगा? जो खड़ा है द्वार पर, गेट पर, उसी को संस्कृत में प्रतिहारी कहते हैं। तो विशिष्ट आगंतुकों के आने की सूचना सूर्य देते हैं। द्वारपाल का काम है सूर्य का। चंद्रमा की ड्यूटी है वो छत्र लगा करके खड़ा रहे, ठंडक रहनी चाहिए रावण की खोपड़ी में, चंद्रमा ही ठंडक देता है। देवराज इंद्र की सभा में चंद्रमा इंद्र के प्रधान सचिव हैं। कई बार किसी बात पर गंभीर चर्चा छिड़ जाती है, किसी विषय पर, तो चंद्रमा को भूल जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं, वो बिना पूछे मांगे अपनी सलाह दे देते हैं। तो इंद्र रावण नयन तरेर करके, आंख तरेर करके चंद्रमा की ओर देखता है, रे चुप, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव की सभा है, ठीक से छत्र लेकर खड़े रहो। किसकी अनुमति से तुम बोले? ये चंद्रमा की दशा है। बृहस्पति जी को भी वहां बैठना पड़ता दरबार में। कभी किसी विषय पर चर्चा होती है तो बृहस्पति से भी कहा जाता कि तुम भी अपनी सलाह दो। बृहस्पति तो बृहस्पति हैं। ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति भगवान की विभूति है, गुरु है, और वे जब किसी तत्व का निरूपण करते हैं उससे भी रावण को चिढ़ हो जाती है। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। हे जड़ बुद्धि बृहस्पति, कौन कह सकता बृहस्पति को जड़ बुद्धि? हे जड़ बुद्धि बृहस्पति, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। अग्नि की सेवा है रसोई बनाने की, वरुण की सेवा है धुलाई करने की, सफाई करने की, और वायु की सेवा है कचरा साफ करने की, झाड़ू लगाने की। ध्यान में आई बात? नहीं आई। हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। अरे तुम्हारा बाप तो यहाँ झाड़ू लगाता है, तुम अपना परिचय दे रहे हो? ध्यान में ही बात। कहने का आशय ये है, तुम क्या अपना परिचय दे रहे हो कि मैं पवन पुत्र हूं, तुम्हारे पिताजी तो यहाँ सफाई करते हैं। धन्य है, धन्य है। श्री हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे दरबार में जितने लोग तुम्हारा हुक्म बजा रहे हैं ना, वो सब ईमानदारी से राम जी के दास नहीं बन पाए। पर मैं भले ही पवन पुत्र हूं, देवता ही हूं, लेकिन मैं सर्वतो भावेन श्री राम जी के चरणों का दास बन गया। दासोहम कौशलेंद्र से, केवल पवन कुमार होने से वो सामर्थ्य नहीं आती, पर मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास बन गया।
रावण ठहाका लगा के हंसा। ये हनुमान जी कह सकते हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। कान खोल के सुन लो लंकावासियों, एक रावण की क्या चले, हजारों रावण एक साथ मेरे सामने युद्ध में आ जाएं तो मेरा युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बंदर की सामर्थ्य नहीं है, ये पवन पुत्र की सामर्थ्य नहीं है, ये श्री राम जी के दास की सामर्थ्य है। अरे भाई तुम क्या युद्ध करोगे त्रिलोक विजयी रावण से? एक रावण से दुनिया परेशान है। रावण जानते किसको कहते हैं? रावयती थी रावण, जो सबको रुलावे उसका नाम है रावण। एक रावण के कारण तो देवता और ऋषि मुनि धरती सब रो रहे हैं, तो तुम हजारों रावणों की बात कर रहे हैं। जानते हो रावण को तमाम दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उसके जैसा कोई बलवान दूसरा पृथ्वी पर नहीं, उसके जैसा दिव्यास्त्र शस्त्र वेत्ता भी कोई दूसरा नहीं। हनुमान जी बोले वो अपने सब दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर ले और हमको अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे लड़ोगे? बोले शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। हजारों पर्वतों की शिलाओं को पटकूंगा ऊपर, हजारों वृक्षों को दे मारूंगा उसके सिर पर, व्याकुल कर दूंगा रावण को। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाज्य च मैथिलीं। पूरी लंका पुरी को कुचल करे, मसल करके भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करके, उनसे संवाद करके अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाज्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि। अपना पूरा काम जो करने आया हूं पूरा काम करके जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? कान खोल के सुन लो, ऐसे नहीं जाऊंगा। मिषताम सर्वरक्षसाम। मिषताम माने राक्षसों की चटनी बना के तब जाऊंगा। राक्षसों की चटनी बना के जाऊंगा। हनुमान जी ने ऐसा किया। श्री हनुमान जी का श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार जो चरित्र है, उस चरित्र में आप लोग सुन चुके हैं कि श्री हनुमान जी के अवतरण के 3-4 प्रसंग और कैसे उनका नाम हनुमान पड़ा, कैसे सब देवी देवताओं ने उनको वर दिया। हनुमान जी की बाल लीला का भी एक बड़ा विलक्षण चरित्र वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। बालकों में चंचलता स्वाभाविक होती है, और बालकों में यदि चंचलता न हो तो चिंता का विषय। बालक तो चुलबुले ही अच्छे लगते हैं, चंचल ही अच्छे लगते हैं, और सभी मनुष्य के ही नहीं, सभी प्राणियों के बालकों में चंचलता होती है। पशु पक्षियों में भी उनके बच्चों में भी चंचलता देखी जाती है। और बानर तो प्रकृत्या ही चंचल होता है, और बानर के छोटे बच्चे। पर हनुमान जी बानराकार विग्रह पुरारी हैं, ये साक्षात त्रिपुरारी हैं, बानर के आकार में हैं। इनकी विलक्षण बाल लीला, ये बाल सुलभ चंचलता के कारण महर्षियों के आश्रमों में जाकर किसी का कमंडल लेकर पेड़ पर कूद जाते, फिर ऊपर से पानी ढुरका देते महात्मा के ऊपर, किसी का कमंडल वहीं से छोड़ देते। अब वो तूमा के पात्र, ब्रह्म पात्र इतने मजबूत तो है नहीं कि इतने ऊपर से
छोड़ो तो वो बच जाएं, पात्र खंडित हो जाते। किसी महात्मा का कृष्ण मृगचर्म लेकर कूद जाते पहाड़ पर, ओढ़कर बैठ जाते। कोई ऋषि जप करने बैठता तो चंचलता बस उसकी गोद में जाकर हनुमान जी बैठ जाते। यहां तक तो ठीक है, सब ऋषियों को पता था हनुमान जी कौन है, लेकिन कई बार वो बालक स्वभाववश उनकी दाढ़ी मूछ भी खींच देते। कई बार उनके श्रुक श्रुवा अग्निहोत्र के उपकरणों को भी तोड़ फोड़ देते। ये हनुमान जी सताने के लिए नहीं करते थे, वो तो बाल सुलभ चपलतावश चंचलतावश हनुमान जी ऐसा करते थे। लेकिन एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा रगड़ करोगे तो चंदन जिसमें बहुत शीतलता होती है, उस चंदन की दो लकड़ी को परस्पर रगड़ो तो रगड़ते रगड़ते उसमें भी आग पैदा हो जाती है। उन अंगिरा गोत्री भृगुवंशी ब्राह्मणों को कुछ क्रोध हो गया और उन्होंने शाप दिया, हे बानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमारे आश्रमों में इतना उपद्रव कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो, तूफान मचा रहे हो, वह तुम्हें अपना अनंत बल विस्मृत हो जाएगा और दीर्घ काल तक तुम उसको भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब तुम्हारे बल का कोई स्मरण कराएगा, तदाते वर्धते बलम, तब आपके बल की वृद्धि होगी। जब आपकी कोई याद कराएगा आपके पराक्रम का। हनुमान जी तो वो निमित्त बनना था, हनुमान जी शांत हो गए, चुपचाप हो गए हनुमान जी। विधिवत श्री हनुमान जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के बटुक ब्रह्मचारी के वेश में हनुमान जी, मूंज का आड़बंद है, मौंजीय व्रत धारण करके मूंज का यज्ञोपवीत है, मूंज का आड़बंद है, मूंज की ही कौपीन है, हाथ में पलाश का दंड है, एक कमंडल है, उसमें कुशा का मोटक है। एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में अपने माता पिता के समक्ष उपस्थित हुए। माता अंजनी ने स्मरण कराया, बेटा सूर्य नारायण ने तुमको पढ़ाने का आश्वासन दिया है, तुम भगवान सूर्य से पढ़ने जाओ। अब हनुमान जी तो अपने बल को भूले हुए हैं, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में उदीयमान सूर्य के सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु मैं आपका अंतेवासी शिष्य, आप हमें षडंग वेद का उपदेश कीजिए। माता अंजना समान वेग श्री हनुमान जी का है। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और तत्काल मन के वेग से हनुमान जी भगवान सूर्य के निकट पहुंचे। बटुक ब्रह्मचारी रूप में आंजनेय को देख करके सूर्य नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर साथ ही स्मरण हो आया, ये वही दिव्य बालक है, बाल कपि है, जिसने जन्मते ही हमको फल समझकर गाल में रख लिया था। अब तो ब्रह्मचारी हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं। वत्स कैसे तुम्हारा आना हुआ? भगवान आपने आश्वासन दिया था कि उपनयन संस्कार के पश्चात मैं वेद वेदांग की शिक्षा तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं यज्ञोपवीत के बाद अब षडंग वेद के अध्ययन के लिए आपके चरणों में प्रस्तुत हूं। आप हमें वेद पढ़ाइए, वेदांग पढ़ाइए। बोले वत्स कैसे पढ़ोगे वेद? मेरे रथ पर इतना अवकाश नहीं है कि तुम बैठ सको। मान लो बैठो भी तो गुरु शिष्य को समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। नौका हो, रथ हो, यान हो, ऐसे कुछ स्थल हैं
उन स्थलों में एक जैसे स्थान पर बैठने में शिष्य को दोष नहीं। और नौका में कहां बैठोगे? हम पहली बार महाराज जी के साथ झांसी से मथुरा की ट्रेन में बैठे तो हमको बड़ा संकोच हुआ। महाराज जी तो जनरल में साधारण टिकट से चलते थे। पैसेंजर गाड़ी झांसी से चलती थी, मथुरा की खूब समय लेती थी। शाम को 3-4 बजे चलती थी झांसी से और दूसरे दिन 7-8 बजे मथुरा पहुंच जाती थी। झांसी से मथुरा महाराज जी की प्रिय गाड़ी वही थी, उसी में बैठते थे। और आश्चर्य है कितना समय बदल गया। बाबा 16 रुपये टिकट था। झांसी से मथुरा का 16 रुपए का टिकट था। ये सन 1981 की बात, 80-81 की बात हो। तो हमने कहा महाराज जी, दूसरी जगह थी नहीं। महाराज बोले यहीं बैठ जाओ हमारे बगल में। हमने कहा महाराज जी आपके समान आसन पर कैसे बैठे? तो हंसकर बोलते हैं, तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? क्या कहा? भाई यहां नहीं बैठोगे तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? देखो यात्रा में, वाहन में और वह भेद नहीं रखा जाता है। जहां आज्ञा हो रही वहीं बैठ जाओ। बैठ गए। लेकिन अध्ययन में गुरु का आसन ऊंचा होता है, शिष्य का आसन नीचा होता है। फिर सन्मुख बैठकर पढ़ना चाहिए। लीला कथा, शास्त्र का अध्ययन ये दाएं बाएं नहीं, ये बिल्कुल सन्मुख बैठ करके ही प्राप्त करना चाहिए। सीधा जाए। देखो जिस पात्र में वस्तु डाली जाती है वो नीचा होता है और जिसके द्वारा छोड़ा जाता है वो ऊपर होता है। बराबरी पर रहेंगे तो पदार्थ उसमें जाएगा। एक को नीचा होना पड़ेगा और एक को ऊपर होना पड़ेगा। ये मर्यादा है। इसीलिए शास्त्री जी, इसलिए व्यास पीठ के समान आसन पर किसी भी व्यक्ति को बैठने की शास्त्राज्ञा नहीं है। क्योंकि व्यास आसन पर तो कौन है? हम लोग कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए शास्त्र में विशेष आज्ञा है, व्यासासन के समान किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का आसन नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वह मनुष्य तो नहीं है, वो व्यास के रूप में विराजमान होकर शास्त्र ज्ञानामृत का वर्षण कर रहा है। तो गृहीता पात्र को नीचा ही होना चाहिए। बहुत ऊपर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, बराबरी पर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, नीचे होगा तभी मिलेगा। बुरा ना माने, इस समय तो फागुन का महीना चल रहा है, लोग कहते बुरा ना मानो होली है। जिसको अपने बड़प्पन का बहुत अधिक गुमान हो उसको कथा में नहीं जाना चाहिए। वो कथा के आगे पीछे आवें और सर्वोच्च आसन पर उनको विराजमान करके उनका आशीर्वाद हम सब लोग लें, उनके पद का पूरा आदर करें, हम नहीं कहते। लेकिन यदि पुराण वाचन शास्त्रीय पद्धति से चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो वहां इतने इंच ऊपर और इतने इंच नीचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। साक्षात भगवान त्रिपुरारी हैं, उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन गुरु शिष्य की मर्यादा का संरक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्य नारायण से पढ़ा और फिर कहा, गुरुदेव अब आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरणों में क्या गुरु दक्षिणा निवेदित करूं।
सूर्य नारायण ने कहा, वत्स हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम कौन हो और किस लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है, यह भी मुझे ज्ञात है। मेरे वंश में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, सूर्य वंश में, और श्री राम कार्य के लिए ही तुम्हारा इस धरती पर अवतरण हुआ है। और राम कार्य में मैं स्वयं एक अंश से सुग्रीव के रूप में धरती पर अवतरित हूं। ये सूर्य ही सुग्रीव हैं, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अंश हैं। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानु शासनम। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। मेरी इच्छा है कि गुरु दक्षिणा में तुम सुग्रीव के सचिव पद को स्वीकार करो। और अभी तो सुग्रीव पर कोई संकट नहीं है। अभी तो बाली और सुग्रीव का प्रेम एक मिसाल है, प्रसिद्ध है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? पूरे बाली और सुग्रीव के जैसा। और आगे चलकर यही भी मिसाल बनेगी कि भाई भाई की शत्रुता कैसी होती है, बोले बाली और सुग्रीव के जैसी। इसलिए कहावत है, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं।